दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हाजिर है हम आपके सामने फिर एक बार टाटा स्टील 80 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले पेश करते हैं आज का मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन है छोटा सा इंसिडेंट। यह है अमर्त्य सेन, एकमात्र इंडियन इकोनॉमिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इनसे एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर बताइए कि टाटा और अंबानी में क्या अंतर है। तब अमर्त्य जी ने कहा कि टाटा इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट व्हेन अंबानी इज़ ए बिजनेसमैन। टाटा फोकसेस ऑन होलसम ग्रोथ एंड वेलफेयर व्हेन अंबानी फोकसेस मोर ऑन बिजनेस ग्रोथ। अगर आपको बेहतर एम्प्लॉयमेंट पाना हो तो यू शुड गो विथ टाटा, और इन्वेस्टमेंट करना हो तो यू शुड डेफिनेटली गो विथ अंबानी। वो आपका पैसा नहीं डूबने देंगे। तो दोस्तों, हमें तो टाटा में एम्प्लॉयमेंट पाकर रिलायंस में इन्वेस्ट करना है। तो आइए इस मंजिल के पहले स्टेप AET प्रीलिम्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे प्रूफ के तौर पे मैं आपको ईमेल दिखाता हूँ। ये ईमेल हमें हमारे एक सिंसियर सब्सक्राइबर अजय ने भेजा है आप सबकी हेल्प करने के लिए। हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा ईमेल आया है कल। यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में तो वही पुराने ईमेल में जो था वो दिखाया गया है कि आपको एक लैपटॉप चाहिए होगा, एक वेबकैम वाला, और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दी गई है और वो उसी दिन के 9 बजे, सुबह 9 बजे से रात को 9:30 बजे तक वैलिड है। यानी कि पहले हमने बताया था कि आपको कोई टाइम स्लॉट चूज़ करना होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सुबह 9 बजे से रात को 9:30 बजे के बीच में कोई भी टाइम पे आपको लॉगिन करना है और एग्ज़ाम देनी है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपको यहाँ पे वेबकैम सपोर्ट के लिए लिंक दिया गया है। उसके बाद में हमें बोला गया है You must take the test on computer with webcam with smooth internet connectivity, वो बोला गया है। फिर इधर बोला गया है कि आप प्लीज़ इंश्योर दैट यू रिज्यूम टेस्ट विद इन 2 आवर ऑफ योर टेस्ट बीइंग स्टॉप। अगर आपका टेस्ट स्टॉप हो जाए तो उसको 2 घंटे के अंदर अंदर रिज्यूम कर देना है। फिर यहाँ पे ब्राउज़र के बारे में बातचीत की गई है, आप लोग पढ़ सकते हो। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इनके ये जो वर्जन बताए गए हैं वो स्टैंडर्ड रहेंगे। उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा प्रोसीजर पे आते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर में आपको दिखाया गया है कि ये एग्ज़ाम MCAT का है। तो आपको पहले वो URL ओपन करना है, फिर आपको कैमरा ओपन करने की रिक्वेस्ट हो वो एक्सेप्ट करनी है, फिर आपको स्टार्ट न्यू टेस्ट देना है और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तब आपको एक 15 डिजिट का MCAT ID प्रोवाइड किया जाएगा। उसको आपको सेव रखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको जो MCAT ID मिले उसे संभाल के रखना है। फिर बोला गया है टू आंसर अ क्वेश्चन क्लिक ऑन कन्फर्म एंड नेक्स्ट टू सबमिट। ये सब एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। इंश्योर दैट वाइल यू ओपन द लिंक नो अदर टैब विंडो लिंक इज़ ओपन साइमल्टेनियसली। आपको सिर्फ एग्ज़ाम ही देना है, दूसरा कोई भी पेज ओपन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एग्ज़ाम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, काइंडली इंश्योर नो ह्यूमन इंटरवेंशन और इंटरप्शन इज़ देयर एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द टेस्ट। मतलब आप जहाँ पे एग्ज़ाम देने बैठे हो वहाँ पे कोई दूसरा ह्यूमन का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया है कीप गवर्नमेंट ID प्रूफ। इनमें से कोई सा भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड रेडी विल बी रिक्वेस्टेड टू क्लिक द फोटोग्राफ विथ योर ID प्रूफ द स्टार्ट ऑफ टेस्ट। जब टेस्ट स्टार्ट होगा तब आपको ये दिखाना होगा, वो आपका एक स्नैपशॉट ले लेगा और उसे सबमिट कर देगा। उसके बाद में बोला गया है देखो ये आपका लॉगिन क्रेडेंशियल दिया गया है और टेस्ट में साथ साथ में एक लाइव सपोर्ट भी, चैट सपोर्ट भी रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ से उसे रिसॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी बुरी बात भी है, देख लेते हैं। देखिए नो नेगेटिव मार्किंग, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे देखो बोला गया यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन मैंडेटरीली, मतलब आप कोई भी आंसर
कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो आपको पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसका राइट आंसर टिक करना पड़ेगा, फिर तभी आप आगे जा सकोगे। और यू कैन नॉट चेंज आंसर ऑफ एनी प्रीवियस क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। फिर भी आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, उनकी पॉलिसी है। इन समहाउ योर टेस्ट इज स्टॉप इन बिटवीन ड्यू टू पावर फेलियर, इंटरनेट कनेक्शन, wait for 5 minutes. Now you may log in again using the same details. After entering the username and password, click on resume complete test. तो उसमें कोई बात नहीं है, आपका अगर बीच में रुक जाए तो 5 मिनट के बाद आप फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। और आगे जैसे बताया कि 2 घंटे के बीच में ही आपको, मतलब कि एक बार जब रुका तो उससे 2 घंटे के टाइम में ही आपको रिज्यूम करना होगा, वरना आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा। देखिए इतनी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई है। इस मेल में ना तो कोई एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे वो बोला गया है, या फिर कौन सा सिलेबस आएगा वो बोला गया है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला गया है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट MCAT बोला गया है। मतलब ये देखिए, ये टाटा स्टील AET प्रोग्राम के लिए बोला गया है, पर टाटा स्टील AET एग्ज़ाम ऐसा कुछ वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया है। तो मतलब उन्होंने टाटा स्टील के लिए स्पेसिफिक सिलेबस रखा है या नहीं रखा है, या उनका ही सिलेबस और पैटर्न फॉलो करेंगे, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो हमें तो फुल प्रिपरेशन के साथ जाना है, तो हम कुछ भी एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। तो देखेंगे पहले MCAT का सिलेबस क्या होता है, जनरली MCAT कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ये आपको मैं बता दूं कि MCAT का सिलेबस है, AET का सिलेबस नहीं है। वो लोग AET के लिए अलग सिलेबस डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हमें पता नहीं है। तो फिर हमें अपनी तरफ से MCAT का सिलेबस देख के जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन है। इंग्लिश सेक्शन में होएगी वोकेबुलरी, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉन्टेक्चुअल वोकेबुलरी। ग्रामर सेक्शन में होगा एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कंस्ट्रक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सभी के सभी टॉपिक पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वो हमने आगे के वीडियो में एक सीरीज़ बनाई थी सॉल्व क्वेश्चन पेपर की, उसमें सब कुछ करवा दिया गया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हो तो वो देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। एप्टीट्यूड में आएगा बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें डिविजिबिलिटी, HCF, LCM, नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड पावर। अप्लाइड मैथमेटिक्स में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इनवर्स। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये MCAT में आता है। अब AET में क्या होता है वो पता नहीं, ये तो आता ही है, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो हम सबको ये करना है। इसके भी पेपर सॉल्यूशन हमने आगे की सीरीज़ में प्रोवाइड किया है, वो आप देख सकते हैं। रीजनिंग दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम आउट ऑफ टाउन और यह लेक्चर मैं कार में बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नॉइस लेवल ज़्यादा रहेगा, प्लीज़ बेयर विथ मी। यहाँ पे रीजनिंग में हमें बोला गया है कि डिडक्टिव रीजनिंग, उसमें होगा कोडिंग वाला लॉजिक, कोडिंग डिकोडिंग हम जिसको बोलते हैं, डेटा सफिशिएंसी, वर्ड सीक्वेंस, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, डिसीजन टेबल्स, पजल्स। इंडक्टिव रीजनिंग में आएगा कोडिंग पैटर्न, नंबर सीरीज वाला, एनालॉजीज एंड क्लासिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन। और एब्डक्टिव रीजनिंग में आएगा लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस और डेटा सफिशिएंसी। ये सब भी हमने करवाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैकेनिकल, अब देखिए टेक्निकल, अब हमें पता नहीं है, इन लोगों ने क्लैरिफाई नहीं किया है, पर हमें देखना चाहिए। MCAT खुद से ही अलग अलग इंजीनियरिंग फील्ड के लिए अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो ये उनका सिलेबस है, हम उसको एज अ रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइंस के रिलेटेड है मैकेनिकल वालों के लिए, मटीरियल्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कैड कैम, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बाद में थर्मोडायनेमिक्स एंड IC इंजीनियरिंग। लास्ट ईयर के पेपर में इनसे ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। IC इंजन, हीट ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, फ्लूइड मशीन मैकेनिक्स, उसमें आएगा FM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, SOM, थियोरी ऑफ मशीन्स, मशीन लैंग्वेज। फिर इलेक्ट्रिकल में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम ट्रिपल एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बोलते हैं।
बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मशीन, पावर मशीन्स, फिर उसमें थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन का पोर्शन आएगा, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इंस्ट्रूमेंटेशन, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों की कंबाइन है। हम तीनों का सिलेबस कंबाइन करके देखेंगे अपनी तरह से। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ट्रांसड्यूसर और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालिटिकल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सब में से डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि सब 3 ब्रांच का एक में मर्जर है, तो सबके बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, तो हमको ज़्यादा डीप में फोकस नहीं करना है इन पे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करना है। देखो ये एनालॉग, डिजिटल तो इलेक्ट्रिकल वालों में भी है, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर इनके लिए नया है, एक आध क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। फिर सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, देखिए नेटवर्क एनालिसिस इलेक्ट्रिकल में भी आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, उसमें से बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे इंक्लूड किया जाएगा। फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बीजेटी, यूजेटी, मॉसफेट, सीमॉस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एम्पलीफायर, ऑसिलेटर्स, फिल्टर्स वगैरह, वो हमें देखना है। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बुलियन अलजेब्रा, बुलियन फंक्शन, लॉजिक फैमिलीज और कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, VLSI एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। आपको दिखा दूँ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सिविल में MCAT का सिलेबस है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, उसमें है अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट थियरी, RCC डिज़ाइन, जियोटेक में और वाटर रिसोर्स में सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और सर्वेइंग। तो इतना सा सिलेबस है जो MCAT अपनी एग्ज़ाम में कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ऑपरेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसमें बेसिक्स ऑफ OS और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी एंड IO मैनेजमेंट। फिर आता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें डेटा मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा एंड SQL, नॉर्मलाइजेशन, आर्किटेक्चर, इंडेक्सिंग। कंप्यूटर नेटवर्क्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, OSI, TCP/IP, लेयर्स और जो सब प्रोटोकॉल्स आते हैं के बारे में बातचीत है। फिर नेटवर्क डिवाइसेस और राउटिंग एल्गोरिदम। अगर आपको सिलेबस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और पैटर्न के बारे में जानना हो तो आप MCAT की वेबसाइट mymcat.com पे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिशन AET का पार्ट बनिए और हमारा गोल AET प्रीलिम से पहले 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए। ऐसे ही AET के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग, स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।